Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I am a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यकीन 2.0 के बारे में कि आपको कैसे इस बैच को इफेक्टिवली यूज करना है अपने नीट 2024 एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सारा कुछ फॉलो करोगे ना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपकी एक MBBS सीट होगी नीट 2024 एग्जाम में। ये मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो MBBS सीट होती है ना, ये आपको कमानी पड़ती है और ये आप तभी कमा सकते हो अगर आप रेडी हो यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए। हार्ड वर्क मतलब जो आपके पास टाइम है ना, जितना भी आपके पास टाइम है ना पूरे दिन में, आपको उसमें पढ़ाई का ही सोचना है, अपने नीट एग्जाम का ही सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं होता है कि भाई कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना भी आपके पास टाइम है ना, आपको अपनी नीट जर्नी के लिए ये सारा कुछ रखना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा एंजॉय आप कर सकते हो, लेकिन मेन जो फोकस है ना यहाँ पे, वो आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी बुक्स लेते हैं, लेकिन एट द एंड वो क्या करते हैं, वो फिर कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया होता है कि वो बहुत सारे मॉड्यूल्स लेते हैं। जैसे कि किसी ने बायो का मॉड्यूल लिया, 10-15 मॉड्यूल्स है उनमें, अब वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्या होगा उनका, वो अननेसेसरी डेटा को यहाँ पे डाल रहे हैं, जबकि जो नेसेसरी डेटा था एनसीईआरटी का उसको याद ही नहीं करते। तो कैसे पॉसिबल है ये सब। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पे पूरा का पूरा फोकस रखना चाहिए। और स्मार्ट वर्क आप उसी को बोलोगे कि जो भी आप पढ़ोगे वो एनसीईआरटी में ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फजूल डेटा को आपको अवॉइड करना है बिल्कुल ही। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ये नहीं कि आज हमने 10 घंटे पढ़ लिया और कल हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, या 5-6 दिन आपने बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाई की, लेकिन फिर कुछ डेज आते हैं आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ डाउट होता है। वो क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सोचते रहेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से सोचते रहेंगे अब क्या होगा, क्या हमारी सिलेक्शन पॉसिबल है, सिलेक्शन होगी, क्या होगी, क्या होगा। देखो यहाँ पे एक चीज है, आप अगर पढ़ाई करोगे ना पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी के साथ, तो आपकी सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे, ठीक है ना। आपको कंटिन्यू पढ़ना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी आपके लिए यहाँ पे मतलब टाइम ही नहीं है कि आप सेल्फ डाउट सको यहाँ पे। और ये सारा कुछ तभी पॉसिबल होता है इनको गायब करना, जब आप कंटिन्यूअसली, मतलब जो मैंने बोला ना अभी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालोगे ना, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये फेड ऑफ हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ अब हमारी भी सिलेक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज, आपको यहाँ पे लॉयल रहना पड़ेगा अपने आप के साथ। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि किसी की कोचिंग लेते हैं या कहीं से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं अंदर से कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मेहनत नहीं करते, वो गधा मजदूरी करते हैं। अब मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि कैसे वो करते हैं। या कोचिंग जाएंगे या मतलब टीचर्स के मतलब ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, लेक्चर्स ही देखते रहते हैं, लेकिन फिर खुद अपनी जो सेल्फ स्टडी होती है ना, जो हमें मेहनत करनी होती है क्योंकि एग्जाम देने हमें जाना है, उस पर वो फोकस ही नहीं करते। वो पूरा दिन मतलब क्या, आप समझो 5-10 लेक्चर वो देखेंगे यहाँ पे, वो सोचेगी कि हम सिलेबस को जल्दी खत्म करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, तो फिर मतलब उतना याद ही नहीं रहता है। तो मेन चीज यहाँ पे ये है, आपको लॉयल रहना पड़ेगा। आपको ये सोचना है क्या हम अपने आप के साथ जो भी हमें मेहनत कर रहे हैं, क्या हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपकी जो जर्नी है ना, ये बहुत ही क्रूशियल होती है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको अपने आप के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको धोखा नहीं देना है अपने आप को। और एक चीज अगर मैं आपको बता दूं, एट द एंड जितना भी आप ये सारा कुछ करोगे ना, इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो कि बहुत सारे बंदे जो है ना लैग करते हैं यहाँ पे। वो क्या होता है, वो टेस्ट होता है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। देखो जो आप ये सारा कुछ पढ़ते हो ना पूरा दिन या पूरे साल जो पढ़ते हो, आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा। मेरी बात अभी मान लो, आप 14 डेज के बाद हर रोज टेस्ट दिया करो। ये जो आप पढ़ रहे हो ना सारा कुछ, इसको आप चेक किया करो, क्या एक्चुअल में हमें ये समझ आ रहा है, क्या एक्चुअल में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसके साथ ये भी होगा, जो भी आपके वीकर सेक्शन है ना, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हाईलाइट होते हैं। जितने भी आपके वीकर सेक्शन होंगे ना, वो आपके जो आप टेस्ट करते हो ना अपनी नॉलेज को, उससे वो हाईलाइट होते हैं। और आप पूरी साल क्या करते हो, आप उनको अच्छे से फिर रेक्टिफाई करते हो, देखते हो कहाँ कहाँ पे हम गलती करते हैं, उसको रिवाइज करते हो, उनको क्लियर करने की कोशिश करते हो आप यहाँ पे। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा फैक्टर बन जाता है आपकी सिलेक्शन के लिए। और जब आप ये टेस्ट देते हो ना और कंटिन्यूसली आप मतलब क्या करते हो, इंप्रूव करते हो, तो उसकी वजह से होता है यहाँ पे ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस भी है ना, उसकी लेवल आराम आराम से बढ़ती है। और जब वो बढ़ता है ना, तो फिर आपको खुद समझ आएगा कि आप कितना खुश रहोगे। डिप्रेशन तो क्या मतलब बाढ़ में जाएगा वो सारा कुछ। फिर जब आप अच्छे से पढ़ते हो, आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो फिर मतलब एंजाइटी होती ही नहीं है कसम से, सारा कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। नजदीक आके एक चीज बता दूं मैं आपको,
ये जो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बोलने वाला हूँ ना, इसको आपको खाली सुनना नहीं है, आपको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये आपकी जो जर्नी होने वाली है ना, इसको समझो ये हमारी पूरी की पूरी लाइफ है, तो हम क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। तो खाली सुनना नहीं है, इसको समझना है और इसको फॉलो करना है। और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे अगर आप ये सारा कुछ मानोगे ना, तो आपकी सिलेक्शन होगी, आपकी एक MBBS सीट होगी नीट 2024 एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको पता ही नहीं है कि यकीन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो यकीन 2.0 है, ये एक बैच है फिजिक्स वाला की तरफ से, जो कि नीट 2024 ड्रॉपर बैच है। इस बैच की मदद से आप नीट 2024 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आपकी सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस बैच का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। यकीन में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जिनके लिए यहाँ पे आपको 2 सेट ऑफ टीचर्स हैं, एक है टीम अल्फा और दूसरा है टीम लीजेंड। उसके बाद आपको यहाँ पे DPPs दी जाएंगी जो कि आपको सॉल्व करनी है, और साथ ही साथ आपको उनका वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा बाय क्लास टीचर। और आपको यहाँ पे मिलेगी टेस्ट सीरीज, जिसका टेस्ट एवरी संडे होगा। ऐसे ही यहाँ पे NCERT डिस्कशंस और PYQs भी सारे के सारे कराए जाएंगे। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स एंड माइंड मैप्स मिलेंगे। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मेगा ऑफरिंग्स चल रही है, जिसमें कि आपको ये बैच सिर्फ और सिर्फ 3900 में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको यकीन हिंदी बैच लेना है, तो वो आपको पड़ेगा अभी 2500 में। और हाँ, अगर आप अभी 11th में हो या 12th में हो, तो आपके लिए भी यहाँ पे बैच अवेलेबल है, जैसे कि अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच है। ये एक कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, जिसमें कि आपको DPP, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ मिलने वाला है इन जस्ट 3800 रुपीज़। और एक बैच है यहाँ पे जिसका नाम है लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच। ये बैच 12th बोर्ड एंड नीट 2024 फोकस्ड बैच है, जो स्टार्ट हो रहा है 12 जून 2023 से, और इसका भी प्राइस सेम ही है 3800। और अगर मैं बात करूं PW यकीन बैच की, तो वो स्टार्ट हो चुका है 18 मई 2023 से। तो अगर अब आप में से कोई इन बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, वहां से इन बैच को चेकआउट कर सकता है। और साथ ही साथ आप मेरा कोड MP150 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको 150 ऑफ मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे यकीन के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। अगर आप मेरी बात मानोगे ना यहाँ पे, तो आप जो ये लेक्चर्स देख रहे हो ना यहाँ पे, वो आप 2x में देख लो, या अगर 3x का भी ऑप्शन है तो 3x पे देख लो। अब इसे हो गए, इससे ना आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो बच जाएगा, और आप वो सारा कुछ सेल्फ स्टडी में लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये तभी करना आप जब आपको ये समझ आएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, जब हम लेक्चर्स देखते हैं ना अपने कॉलेज में भी, हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक चीज़ करते हैं कि हम लेक्चर 2x से 3x पे देखते हैं। लेकिन पहले हम कोशिश करते हैं कि हम 1.5x पे देखें। उसके बाद हमारा जब दिमाग होता है ना, फिर हमें नॉर्मल लगता है कि ये जो 1.5 है ये भी स्लो है, फिर हम 2x पे देखते हैं। उसके बाद हम 3x पे भी जाते हैं एट द एंड। लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब हम मतलब बहुत अच्छे से ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे देखेंगे, तो सीधी सी बात है उसको तो प्रॉब्लम होगी ना यहाँ पे। तो बेहतर है कि आप 2x या 3x पे देखो, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। देखो अगर कोई 2 घंटे का लेक्चर होगा ना, वो आप खाली 1 घंटे में देख सकते हो, और बाकी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बाकी टाइम पे, है कि नहीं। जो बाकी टाइम बचने वाला है ना, वहाँ पे आप सेल्फ स्टडी पे लगा सकते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, फिजिक्सोफोबिया, कि अगर आप फिजिक्सोफोबिया को ट्रीट करना चाहते हो तो केयरफुली सुनो और इसको फॉलो करो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स को टैकल करने के लिए। देखो अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ यहाँ पे, तो बेसिक्स का मतलब होता है कि आपको आपकी जो कैलकुलेशंस है ना, सबसे पहले उन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ आपका जो है ना वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। या अंडर रूट, स्क्वायर रूट, ऐसे 10 की पावर जैसे -6 × 10 की पावर -2 करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिक्स होता है, ये सबसे पहले आपको क्लियर करना है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो यूट्यूब से, या आपको यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है बेसिक, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि देखो आपको लग रहा होगा हमें एडिशन आएगा, लेकिन मसला वहाँ पे ये है कि आपको ऐड जो है ना वो बहुत फास्ट ही करना है। तो आपको फास्ट एडिशन सीखना है यहाँ पे, ठीक है ना। वो नहीं कि आपने लिखा 39 × 70 39 + 73, फिर आपको उसी में 5 मतलब क्या 10-20 सेकंड गए, तो ऐसे नहीं करना है। आपको बहुत जल्दी से आना चाहिए ये सारा कुछ, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन, या जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको अंडर रूट आना चाहिए। अंडर रूट 4 क्या होता है, या वैसे, या x स्क्वायर, जैसे कि 3 का क्यूब क्या होता है, या 16 स्क्वायर क्या होता है, 19 स्क्वायर क्या होता है। आपको एटलीस्ट ये 0 से लेके 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 30 × 30 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ये फिर डायरेक्टली याद हो जाता है जब आप करते हो ना बार बार, तो आपको याद होता है। क्योंकि फिर क्या ये सारा कुछ जो है ना क्वेश्चन में यूज होगा, और आपको वहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए, वो भी विदिन सेकंड्स, तब जाके आपकी कैलकुलेशन जो है ना
और ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली सॉल्व होगा और बहुत कम टाइम में। तो कैलकुलेशन पे सबसे पहले ध्यान देना है, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 2, आपको स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन से। कैलकुलेशन सीखी, अब डिफरेंशिएशन को सीखना है, वो आपको टीचर पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन को सीखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को सीखना पड़ेगा, वेक्टर्स को सीखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अदर टॉपिक्स पे जा सकते हो, ठीक है ना। पहले आपको कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स सीखने हैं, ये आपको पढ़ाएंगे टीचर भी यहाँ पे। तो इनसे आप सीख लो अच्छे से, या अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो वीडियोस वहाँ से सीखो। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कैसे सीखनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो इनके क्वेश्चंस होते हैं ना वो सॉल्व करो, उससे ना हेल्प होगी कि, और आपको लगेगा भी हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपकी जो ये है ना कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या वेक्टर, ये सारा कुछ आपका स्ट्रॉन्ग भी होगा आराम से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके एक्चुअल फिजिक्स में लगने वाली है अब, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले यही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आपका यही मतलब नहीं आ रहा है तो फिर कैसे आपकी फिजिक्स आ सकती है अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले आपको इन पे फोकस करना है, यही बेसिक, ऐसा ही मैंने भी किया था, ठीक है। और हर एक बंदा ऐसे ही जाता है जो नीट को क्रैक करता है ना, या जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है, वो कभी भी ऐसे नहीं करता है कि डायरेक्टली वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जाएगा और वहाँ पे ढूंढेगा कि मुझे क्वेश्चन करनी है डायरेक्टली, ऐसा कोई नहीं करता है। सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड क्या है, टू लर्न फिजिक्स वेरी वेल एंड फॉल इन लव विथ फिजिक्स। देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप पहले 7 दिन ये करके देखो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे कि फिजिक्स एक्चुअल में क्या थी, सच में हमारा पहला प्यार है, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही मजेदार होती है कसम से। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट स्टडी टॉपिक बाय योरसेल्फ, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। सबसे पहले आपको, जब आप मान लेते हैं कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, हम यही मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, आपका जो मॉड्यूल है, आपकी जो बुक है, या कोई भी आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, या कहीं से आप थ्योरी पढ़ते हो, या मतलब कोई भी मटेरियल आपके पास है ना, सबसे पहले आपका जो ये टॉपिक है ना, आपको पता होता है ना कि कल क्या टॉपिक पढ़ाने वाला है टीचर, सबसे पहले आप खुद उसको देख लो, ऐसे ही मतलब पढ़ो, बस आप पढ़ो उसको, कि आप थोड़ा जितना आपसे हो सके समझो, और साथ साथ पढ़ो कि देखो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने वाले हम कल क्लास में, ठीक है। तो उसको आराम से पढ़ो एक बार। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो ना अभी, ये आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, और तब जाके आप यहाँ पे पास हुए हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो है इस सब की, तो आपको डरना नहीं है। बेसिक सा मतलब मैंने ये जो एक चीज़ बताई ना यहाँ पे 11th 12th, तो ये सीधी सी बात है, आपने 11th पास किया, 12th पास किया है, तो आपके पास नॉलेज तो है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका यहाँ पे एक खाली है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो एटलीस्ट एक बार घर में। अब उसके बाद जब आपने ये टॉपिक देख लिया, उसके बाद आपको जहाँ पे आप कोचिंग जाते हो, या अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो यकीन से, तो आपको लेक्चर देखना है। अब लेक्चर में आपको क्या रखना है, आपको फुल अटेंशन रखना है। ये नहीं करना है कि ऐसे ही कुछ बंदे होते हैं ना, मतलब कि क्या बोलूँ मैं अब यार, बस वो लेक्चर्स देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। लेक्चर भी देखते हैं और वो समझते भी नहीं है, बस देखते हैं। वैसे नहीं करना है, आपको फुल अटेंशन के साथ देखना है। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा है ना, मतलब कोई चीज़ सर पढ़ा रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको बैग जाना है, ठीक है। बैग जाओ, फिर से देखो, वो तब तक बैग जाना है जब तक कि वो समझ ना आए। आपको हर एक पॉइंट समझना है, ठीक है ना, तब जाके ही आप समझोगे यहाँ पे कि हमने मेहनत की है सच में लेक्चर देखने में, ठीक है ना। हर एक कंसेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, कंसेप्ट को रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मतलब बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर ये पेन गिरी तो क्यों गिरी, आपको दिमाग में है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से नीचे आ रहा है। ऐसे ही आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि किस वेलोसिटी से गिरेगा ये, अगर हम यहाँ पे इसको धक्का दे रहे हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हर एक चीज़ को आपको समझना है, ठीक है, तब जाके ही फिजिक्स से प्यार होगा आपको। ये जो होता है ना, मतलब रटा मारते कुछ लोग कंसेप्ट को, वैसा नहीं करना है, उसको अवॉइड ही करो आप। और हाँ, यहाँ पे टीचर बहुत एक अच्छी चीज़ करता है, वैसे ही आपको भी करना है। जब टीचर कोई क्वेश्चन दिखाता है ना, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, अगर इस पेन ने लिखा ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि आपको सर एक बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ा रहा है, ये एक पुली है यहाँ पे, ठीक है, ये एक पुली है, ये लिख क्यों नहीं रहा है, इसको क्या हुआ अभी। और ये पुली, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू 2 मासेस यहाँ पे अटैच हुए हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा भी नीट में आता है, डायरेक्टली आता है, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं ये 5 kg का है, और ये मान लेते हैं हम 2 kg का है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे पुली है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, तो बेसिक सी बात है, जहाँ से मतलब जैसे वो होता है ना, क्या वेइंग बैलेंस होता है ना, जो पुराने ज़माने में होता था, ऐसे ऐसे यात्रा कर चिवाना कृषि रुपये, ये साइड वेट जा तुकने गए ना,
वैसे ही यहाँ पे भी है, जैसे कि यहाँ पे 5 kg का वेट है तो ये कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है नीचे जाएगा। और हमने ये ऐसे मतलब माना है कि ऐसे हमने डाला है, यहाँ पे पुल्ली है, ऐसे स्ट्रिंग है और इसको मासेस दो अटैच है। तो ये 5 kg का है, तो इस पर फोर्स लगेगा कितना, 5G। ये आपको फिर बाद में समझ आएगा जब टीचर पढ़ाएगा, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जाएगा कहाँ पे, जहाँ से वेट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन आपको पूछेगी वहाँ पे कि एक्सेलरेशन निकालो कितनी है, ठीक है। या अगर मैं बेसिक सा बताऊँ ना, जैसे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे हम, बेसिक फार्मूला एक थी जो कि 8th 9th में भी होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इन फोर्स डिवाइडेड बाय मास। थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो ऐसे ही फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स लिखना है ना, यहाँ से 2 kg लग रहा है, 2G। ये किसको क्या हुआ, 2G, ठीक है ना। तो फोर्स कितना है टोटल, जहाँ से जा रहा है 5G माइनस 2G, कितना हुआ 3G। ये टोटल फोर्स है। टोटल मास कितना था 5 kg। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बहुत आराम से जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। मेन चीज़ यही है, आपको रटना नहीं है, आपको विजुअलाइज करना है। अच्छा ऐसे पुली थी, ऐसे मास चढ़ा, ज़्यादा यहाँ से था तो यहाँ ही जाएगा, वहाँ मत जाएगा, सीधी सी बात है। अगर कोई बंदा ऐसा है ना कि मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ से और कोई बंदा इसको खींच रहा है, मतलब रस्सी को या इस वेट को ऐसे पकड़ा है और उसको खींच रहा है, तो सीधी सी बात है अगर वो अब इतना फोर्स लगाएगा ना, जैसे कि वहाँ पे अब 3 kg ज़्यादा है तो 3 kg का फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये इसको रोक सकता है ना। अगर उससे ज़्यादा लगाया तो ये 2 kg वाला नीचे जाएगा तब जाके। तो ऐसे ही आपको कंसेप्ट को समझना है, मगअप नहीं करना है। अगर मैं आप यहाँ पे डिस्कस करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये तो। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे डायग्राम्स की बात कर रहा था, तो डायग्राम्स का भी यहाँ पे बता रहा हूँ। डायग्राम आपको बनानी है तब जाके आपसे फिजिक्स बातें करेगी, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि समझाना बहुत कुछ है। मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे ही समझो, वैसे मत पढ़ो कि हवे में सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, वैसे मैं नहीं चाहता। अब जब आप लेक्चर देखते हो ना, जब आपने ये सारा कुछ किया ना जो मैंने ऊपर बताया, लेक्चर में सिंपली एक तो थ्योरी होती है जो कि आपको टीचर पढ़ाता है, और साथ साथ वहाँ पे MCQs होते हैं, है कि नहीं। और वो MCQ टीचर सॉल्व करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, टीचर भी क्या करता है, वो थ्योरी पढ़ता है सबसे पहले, ठीक है ना। वो थ्योरी को अच्छे से समझता है, उसके बाद खुद से वहाँ पे मतलब जब वो पढ़ता होता है ना, मतलब जैसे कि कोचिंग का टीचर है कोई, जब वो पढ़ता है ना तो वो क्या करता है, थ्योरी पढ़ ली उसने बुक से, उसके बाद वो सॉल्व एग्जाम्पल्स पे जाता है। हर एक बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स दी हुई होती है, वो सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखता है कि इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ किया गया है। उसके बाद ही वो एक्सरसाइज करता है वहाँ पे, ठीक है ना। और एक्सरसाइज वही वाले क्वेश्चंस करता है जो कि सिमिलर होते हैं, वो नहीं कि यहाँ पे पढ़ रहा है NLM पढ़ रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन करेगा फिर बाद में एक्सरसाइज, वैसे नहीं करता है वो। सिंपल सी थ्योरी जिसकी पढ़ेगा, उसी का सॉल्व एग्जाम्पल देखेगा, उसके बाद उसी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेगा। तो वैसे ही वो आपको भी पढ़ाता है और वैसे ही आपको भी करना है। ये जो पैटर्न है ना, ये आपको भी फॉलो करना पड़ेगा पूरी, मतलब जितने टाइम तक आपको फिजिक्स पढ़नी है ना, हर एक टॉपिक में आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पे बताया है। और जब टीचर समझा रहा होता है ना तो ध्यान से देखा करो। उसके बाद जब उसने यही किया ना, टीचर ने मतलब लेक्चर भी पढ़ाया, ये भी दिया, और उसके बाद एक मतलब लेक्चर दिया, सॉल्व एग्जांपल्स भी अच्छे से समझाई, उसके बाद सीधी सी बात है वो DP भी प्रोवाइड करेगा आपको, या आपके पास मॉड्यूल है उसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं करना है कि फिर कुछ सॉल्व ही नहीं करोगे, सॉल्व करना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में। तो अभी आपको क्या होगा, DP भी देगा ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है ना। आपको उसको खुद से पहले सॉल्व करना है। जब आपने इतना सारा कुछ पढ़ा ना, इतनी सारी मेहनत की, लेक्चर देख लिया, ये अच्छे से किया, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल को ध्यान से देखा, तो उसके बाद आपको DPP को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए बहुत सारे क्वेश्चन, आपको आराम से बन जाएंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है ना। टीचर जो आपके पास टीचर होगा अवेलेबल, उसको बोलना सोल्यूशन के, या आपका जो दोस्त है ना, अगर उसको आया वो क्वेश्चन तो उससे पूछ लेना। मेन चीज़ यहाँ पे ये है, जो DPP है ना, उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर डालने हैं, ठीक है। और हाँ, जो क्वेश्चन आपसे मत बने थे अभी एक बारी में, आपको सिंपली उनको मार्क करना है, DPP जो आपके पास है ना उसको मार्क कर देना है, और उसका जो सोल्यूशन है ना, वो एक नोटबुक आप लाना छोटी सी, उस पर लिख देना उसका सोल्यूशन, ठीक है ना, ताकि जब आप रिवाइज करो उस टाइम पे आपको बहुत आसानी हो। ये मैंने आपको बताया कि जब आप DPP सॉल्व करोगे उसके बाद आपको कोई अपनी ऑब्जेक्टिव बुक खोलनी है, या अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल को खोलना है, और सेम टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपके क्वेश्चन 1 मिनट में क्या 30 सेकंड्स में कसम से हो जाएंगे, जब आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतना टाइम बचता भी है, ये नहीं बोलना कि टाइम कहाँ है इतने के लिए, टाइम होता है भाई। आपको लगभग 1-2 घंटे तो फिजिक्स को, मतलब एक तो टीचर के साथ पढ़ना है,
उसके बाद 2-3 घंटे तो आपको खुद से देने पड़ेंगे ना पूरे हर एक दिन फिजिक्स को, तब जाके ये ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा आपको करना भी पड़ेगा। और ये नहीं सोचना कि हम रोज़ 100 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं यार। 20-20, 30-30 क्वेश्चन एक दिन में करो, वो काफ़ी होते हैं। ठीक है, पहले अगर आपको टाइम लग रहा है तो 5-5 क्वेश्चन करके देख लो, फिर 10-10, फिर ऐसे ही 20-30, फिर आप आराम से दिन में बहुत सारे क्वेश्चन कर डालोगे। और एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इजी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। इजी क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा रेक्टिलिनियर मोशन में, आप बोलोगे ये क्वेश्चन कहाँ आएगा नीट में, लेकिन आता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक गाड़ी यहाँ पे चली थी, एक गाड़ी यहाँ को जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड जैसे मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर है, और ये जा रही है यहाँ से, ठीक है। और आपको बताया जाता है कि देखो यहाँ पे डिस्टेंस दी है 2 किलोमीटर, या स्पीड कितनी है, इतना है। तो आपको बोलते हैं वो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ कि इसको कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में। तो अगर आपके पास फॉर्मूला है ना, जैसे कि आपने पढ़ा था वेलोसिटी, हाँ पढ़ा था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो आपको आराम से समझ आता है कि डिस्टेंस कितनी है, 2 है, टाइम निकालना है, वेलोसिटी कितनी है, 20। तो क्या करोगे आप, 1/t इज इक्वल 20/2, 2 1 जा 2, 10 जा, तो टाइम आया 1/10। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आप कर रहे हो, बेसिक से स्टार्ट करो, बहुत फ़ायदा आने वाला है आपको, ठीक है। तो ये मेरी एक टिप है आपको, आप बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन सबसे पहले करो, उसके बाद ही आप हायर लेवल पे जाओ। जैसे कि हायर लेवल, फिर आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि इस टाइम के लिए एक स्पीड थी, और जो हाफ टाइम था उसके लिए दूसरी स्पीड थी, ठीक है ना, वैसे भी दिए जाते हैं। या एलिवेटर में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो फिर वो आप आराम से कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ जो PYQs है ना, PYQ की एक बुक आती है, या आपकी जो कोचिंग है वहाँ से आपको मिल जाएगी सारा कुछ। PYQs को आपको नहीं छोड़ना है, हर एक PYQ को आपको सॉल्व करना है। ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप सारे के सारे PYQ करोगे ना नीट के जितने भी आज तक आए हैं, तो मैं मान के चलता हूँ आपका जो 50-60% फिजिक्स है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे ही हर एक टॉपिक को आपको कवर अप करते जाना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और मैं गारंटी देता हूँ आपको 150+ आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल होता है भाई मेरे, मेहनत करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फिजिक्स को आपको कैसे पढ़ना है पूरे साल। देखो, अगर अब हम यहाँ पे बायो और केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबे होने वाले हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख डालो कि आपको पहले किसका चाहिए, या अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे बता दूं, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा आने वाला है पूरे साल। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू।